भी करेंगे हम लोग। ड्रॉ, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट फिगर एंड शो दैट ये लिखो क्वेश्चन साथ में मेरे। show that angle A, show that for an acute angle A of triangle ABC ऐसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बोलना चाहिए। एबीसी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। राइट एंगल होगा तभी हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं ना। लिखा क्वेश्चन, इसका प्रूफ कैसे आएगा? पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा तुम लोगों को, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है फिगर। तो एक्यूट एंगल ए अपना एक्यूट एंगल है, ओके। तो हम लोग मतलब अपना राइट एंगल तो है नहीं वो, हाँ राइट एंगल तो हम लोग बी को ले लें, राइट एंगल। लेट दिस बी आवर एंगल ए, जिसके लिए हम लोग ये प्रूव करना है बी, एंड लेट बी बी आवर राइट एंगल, ओके। सो shown in figure triangle ABC is right angled at B, okay। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट अपना पाइथागोरस थ्योरम का ही आएगा, हाँ। सो AB स्क्वायर इधर लिखा रही हूँ, हाँ मैं बाय Pythagoras theorem, AB square, sum of the squares of the sides containing the right angle is equal to the square of the hypotenuse basically। तो hypotenuse AC है और sum of कौन से इसका स्क्वायर होगा? AB और AC का स्क्वायर होगा। So AB square plus BC square is equal to AC square, okay। फिगर का नॉमेनक्लेचर अलग कुछ रहेगा, तो कौन सा हाइपोटेन्यूज है वो देख के इस तरफ डालो। दैट यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। अभी हम लोग क्या बोलेंगे, हमें क्या प्रूव करना है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी में हम लोगों को क्या करना है? ओवरऑल पूरी इक्वेशन को हमें हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो दैट विल बी योर सेकंड स्टेप, ओके। क्या बोलेंगे? डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय AC square, therefore AB square upon AC square plus BC square upon AC square is equal to AC square upon AC square। या तो ऐसे बोलो या फिर डिवाइडिंग थ्रू आउट बोला तो भी चलेगा। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय AC square ऐसे भी बोला तो भी चलता है। इट्स वन एंड द सेम, ओके। Therefore, अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? AB अपॉन AC का होल स्क्वायर बोलेंगे इज इक्वल टू प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, और इसको AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, एनीथिंग अपॉन द सेम थिंग इज इक्वल टू 1। अभी ये जो है AB अपॉन AC इन रिलेशन टू A, एंगल A। AB क्या है? एडजेसेंट अपॉन AC हाइपोटेन्यूज है, मतलब ये क्या हुआ? कॉस थीटा हो गया, कॉस A हो गया, कॉस A। आर यू गेटिंग इट? इस उल्टा मत लिखो, इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना है, इसलिए डायरेक्टली वैसे मत लिखो। AB अपॉन AC क्या है वो देखो। इन रिलेशन विद A, AB इज एडजेसेंट अपॉन AB अपॉन AC इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कॉस A का होल स्क्वायर प्लस साइन, अब वैसे ही BC क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज in relation to A, so sin A का whole square is equal to 1, therefore cos square A plus sin square A is equal to 1। अभी तुम लोग 2 plus 3 बोलो या 3 plus 2 बोलो, it's one and the same, तो तुम लोग इधर का इधर लिख सकते हो। therefore sin square A plus cos square A
इज इक्वल टू 1, हेंस रूल हो गया। इतना करोगे तो तुम्हें 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी है वो मिल जाएंगे। 2 मार्क्स का रहेगा, चलो ओके, 2 या 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स, ठीक आहे। अच्छा बोर्डला येणार आहे. हो, बोर्डला नाही येणार। बोर्ड म्हणजे फर्स्ट बोर्ड एमसीक्यू आहे ना, एमसीक्यू ला प्रूफ कसं येईल, फॉर्मेटिव्ह ला येणार। सेकंड या आता. हो, हमारा एमसीक्यू है। हाँ, एमसीक्यू में प्रूफ नहीं आएगा। अच्छा में इंटरनल भी एमसीक्यू है, एमसीक्यू अरे पूरा एमसीक्यू नहीं होगा रे, हाँ ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू नहीं होगा। एटलीस्ट ये प्रूफ तो, एक प्रूफ तो तुम्हें पूछेंगे ही। एरिया से रिलेटेड टू सर्कल ट्रिग्नोमेट्री में एमसीक्यू नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी में एमसीक्यू हो सकता हाँ है, वो एमसीक्यू है, बाकी के सारे हाँ, और रियल नंबर्स भी एमसीक्यू हो सकता है। हाँ वो भी एमसीक्यू है। मतलब हमें एक प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है, ओके। दूसरा एक हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा एक है इवैल्यूएशन का है, ओके। फिर के टाइप का एक है, ओके। LHS इज इक्वल टू RHS टाइप का। इतने बेसिक टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग ये के टाइप का ले देखेंगे, ओके, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मार्क्स इसमें जाएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ओके। सो इन ट्रायंगल PQR लिखो right angle at Q, cot P is equal to 5/12। टिपिकली एक रेशो दिया जाएगा, ओके, और तुम्हें क्या करना है, तीसरी एक साइड निकालनी है और दो रेशोज निकालने होंगे। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ PR, cosec P, sec R, ओके। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, तुम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। क्या बना है, ट्रायंगल PQ और राइट एंगल एट Q, तो क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। कहाँ पे राइट एंगल है, Q पे, तो ये PQR ऐसे दिखाओ, ओके। और क्या बोला है यहाँ पे, cot P is 5/12। cot मतलब क्या है, व्हाट इज cot, 10 का हाँ मतलब क्या है, एडजस्टेंट अपॉन एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो P को एडजेसेंट क्या है, PQ है, और ऑपोजिट क्या है, QR। Q। मतलब यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे 12 होगा, तो ये 5/12 हो जाएगा। 12 दीदी. मला दिलं. काय दिलं आपल्याला, कॉट पी हा जो रेशो दिला काय आहे 5/12. मग आपण काय म्हणूया, कॉट पी इज इक्वल टू 5/12. आता कॉट पी म्हणजे काय आहे, ऍडजसेंट, देअरफॉर ऍडजसेंट अपॉन कॉटचं बघ इथे काय आहे, हे बघ टो, हे माहिती आहे ना तुला, टोआ. हो. मग कॉट कसा आहे, याच्या ऑपोजिट आहे, सो का टोआ लक्षात ठेव. टॅनच्या ऑपोजिट कॉट आहे की नाही, म्हणजे इथे जर ऑपोजिट अपॉन ऍडजसेंट असेल तर इथे ऍडजसेंट अपॉन ऑपोजिट करायला पाहिजे. ऍडजसेंट अपॉन ऑपोजिट इज इक्वल टू 5/12. ओके, अभी एडजेसेंट मतलब कौन सा साइड है, किसको एडजेसेंट है, पी को. हा एंगल पी है, याच्या एडजेसेंट ही तर हायपोटेन्यूज आहे. दिस इज युअर हायपोटेन्यूज, करेक्ट. म्हणजे एडजेसेंट म्हणजे बाजूची साइड, बाजूची म्हणजे हायपोटेन्यूज नाही. हायपोटेन्यूज के सिवा कौन सी बाजू की साइड है, वो दैट इज योर एडजेसेंट अदर देन हाइपोटेन्यूज. सो दैट इज पी क्यू. सो पी क्यू अपॉन क्या है, क्यू आर इज इक्वल टू 5/12. ओके, इज इक्वल टू 5 के अपॉन 12 के लिखो.
क्योंकि दोनों में दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ना, क्या कॉमन लेट वेयर k इज द कॉमन फैक्टर, हाँ ऐसे लिखो वेयर k इज द कॉमन फैक्टर, therefore pq is equal to 5k and qr is equal to 12k. इतना डिफाइन करो, इधर लिखो 5k and 12k ऐसे लिखो इधर, ओके। इसके बाद में हम लोग क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है पहले लेंथ ऑफ पीआर, तो वो बाय पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा, हाँ। तो अभी यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा तुम्हारा पहले वाले का सॉल्यूशन, ओके। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ओके। देयरफॉर अब यहाँ पे पी क्यू क्या है 5k, 5k का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, 12k का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ओके। 5k का होल स्क्वायर मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर 25, ये k स्क्वायर प्लस 144 k स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, देयरफॉर k स्क्वायर 25 प्लस 144 कितना है 169, so 169 k स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, समझा। देयरफॉर पी आर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 169 k स्क्वायर, मतलब देयरफॉर पी आर कितना आएगा 13 k आएगा, ओके। तो तुम्हारा कितना आ गया पी आर 13 k, यहाँ पे तुम्हारा एक सॉल्व हो गया, अंडरस्टूड। तुम्हें अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पता है तो तुम बोलोगे कि हाँ 5 12 मतलब 13 आना चाहिए, पर वहीं पे पता चलेगा, पर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा उसको, फाइन। फिर सेकंड हमें क्या पूछा, हमें कोसेक पी पूछा है, कोसेक ऑफ पी। अभी कोसेक क्या है, साइन के इनवर्स है, और इन रिलेशन टू पी साइन क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, कोसेक पी इज इक्वल टू क्या बोलोगे हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट इज इक्वल टू पी आर अपॉन, बोलो नहीं ये बताओ तुम, इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्या है क्यू आर इज इक्वल टू 13 क्या के अपॉन 12k, अभी के कैंसिल आउट करो, इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, ये तुम्हारा रेशो आ जाएगा, समझा, कोसेक पी, ओके। एंड तीसरा क्या पूछा है, सेक आर पूछा है, तो सेक आर इज इक्वल टू, अभी सेक क्या है कॉस के इनवर्स है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, ओके। सो लेकिन r के रिलेशन में अभी देख रहे हैं हम लोग, इट इज रिलेशन टू r, तो हाइपोटेन्यूज तो pr है, एडजेसेंट क्या है qr, सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी pr अपॉन qr इज इक्वल टू 13k अपॉन 12k इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, therefore sec r इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। अब तुम लोग ये देखो, मैंने क्या बोला था, P और R ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, हाँ सारा स्पेसिफिकली समझ गया था, व्हाट आर P एंड R, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका जो कोसेक है, कोसेक P का जो कोसेक है वो इसका क्या है, इज इक्वल टू सेक ऑफ दिस, क्या है यहाँ पे कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस, है कि नहीं, आ गया ना, सेम हमने वैसे ही हुआ कि नहीं, समझ में आया अभी तो कॉम्प्लीमेंट्री का कैसे रहता है, अंडरस्टूड, ओके। चलो ये कॉपी करो जल्दी से। फिर तीसरा टाइप का क्वेश्चन इवैल्यूएशन में देखेंगे, सो दिस इज इवैल्यूएट, क्या है ये लिखो, 4 tan स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस 5 sin 45 डिग्रीज cos 45 डिग्री,
इवेल्युएट करना है। ओके, सो तुम लोग कैसे करोगे? अच्छा, यहाँ पे 4 sin 45 cos 45 मतलब क्या? कुछ नहीं है इसके बीच में, मतलब मल्टीप्लिकेशन। ओके, अभी व्हाट इज tan 30? अगर ये समझो बाय चांस तुम्हें नहीं पता है, अभी मैं इनफैक्ट ये रब करती हूँ, तुम लोग बाय हार्टिंग करोगे करोगे तब करोगे सब। नाउ लेट अस कंसीडर कि तुम्हें नहीं पता है, अब क्या करोगे? फिगर्स पता है कि नहीं? 30 60 90 का ट्रायंगल पता है। व्हाट इज tan 30? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 1 अपॉन √3। समझा? सो 4 into 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर याद से करो उसको। माइनस 5 sin 45, अभी 45 में sin 45 क्या है? कोई भी 45 पकड़ो, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाय अगेन cos 45 भी 1 अपॉन √2 ही आएगा, प्लस 3 sin 60 क्या है? sin ऑफ 60 √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 का लेकिन क्या है? होल स्क्वायर। समझा तुम्हें? हाँ, अभी कोई भी रूट साइन है उसका स्क्वायर बनने के, रूट का स्क्वायर क्या होता है? रूट साइन कैंसिल आउट हो जाती है ना? सो हियर 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा? द 4 into 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 अपॉन 3 माइनस 5 into 1, हाँ 5, मतलब न्यूमरेटर में 5 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? √2 into √2 is 2 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3 आएगा अपॉन 2 का स्क्वायर होगा। सो 2 का स्क्वायर क्या है? 4, √3 का क्या है? 3। सो 3 into 3 upon 4. Are you getting this? Is equal to, now this is what 4 upon 3 minus 5 upon 2 प्लस 3 3 का कितना है? 9 upon 4। अब इसको क्या करोगे तुम? फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करना है बस। एलसीएम क्या है? एलसीएम 3 2 और 4 का क्या आएगा? एलसीएम नहीं पता 10th वालों को, सर आता परत शिकवायचं। 12 हाँ करेक्ट, सिर्फ मनाली को पता है, बाकी लोग क्या करेंगे? एग्जाम में मनाली को बाजू में बिठाएंगे। काय करायचं? एलसीएम कसं करायचं? 3 1 3 रियल नंबर्स में भी तो किया है ना 3 1 तुमने? 3 हाँ 3 1 3, 2 और 4 में कुछ कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है, कॉमन फैक्टर देखो अभी इसमें क्या है? 2 1 जा 2 2 जा, वापस एक बार 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। सो एलसीएम क्या है? 3 into 2 into 2 मतलब क्या है? 12। तो सारे डिनोमिनेटर्स तुम्हें 12 में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू मेक ऑल डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 12। सो 4 upon 3, 3 into 4 करोगे तो 12 आएगा। खुशी ध्यान है कि नहीं है? है हाँ, तो 3 into 4 करोगे तो 12 आएगा, तो ऊपर क्या होगा? 4 into 3 4 into 7 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 6 12 ना। ये एकदम छोटे बच्चों का स्टाइल हो गया, लेकिन करो अभी कुछ और कुछ ऑप्शन नहीं है। 16 upon 12 माइनस 30 upon 12 प्लस 27 upon 12, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर 12 बनेगा। ऊपर ये सब क्या होगा? 16 minus 30 plus 27 हो जाएगा। तो -30 plus 27 मतलब क्या? ओवरऑल -3 हो रहा है। 16 minus 3 कितना होता है? 13 होता है ना? तो तुम्हारा आंसर 13 upon 12 आएगा। ये समझा पार्ट? एलसीएम तिकडे 4 घेतले का तरी पण होतं. हो नाही 4, हाँ एलसीएम 4 कसं येणार? एलसीएम काय लिस्ट कॉमन मल्टिपल ना, 4 कसं येणार? एलसीएम चा बेसिक कसं विचारतो रे तू? 3 ला तू 4 मध्ये कन्वर्ट करू शकतो का? लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या? अगर तुम लोग 3 2 और 4 का टेबल्स ले लोगे, देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12,
4 6 8 10 12 ये सारे मल्टीपल्स है उसके। कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? 12 है कि नहीं? इसके बाद में और भी मल्टीपल्स आएंगे जो कॉमन होंगे, लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल तुम्हें 12 मिलेगा। अगर और करते जाओगे तुम लोग तो यहाँ पे क्या आएगा? 15, फिर 18, 21, 24, ओके। फिर यहाँ पे देखो 12, 14, 16, 18, 20 और करते जाओगे तो 22, 24 मिलेगा ना इधर, और यहाँ पे 16, 20, 24 नेक्स्ट मिला ना, और एक कॉमन मल्टीपल मिला ना, लेकिन लीस्ट कॉमन क्या है? सबसे छोटा कॉमन ये है। पर तुम लोग ऐसे टेबल्स बनाते बैठोगे क्या? नहीं, इसीलिए वो वाला मेथड कर रहे हैं। कॉमन फैक्टर पहले हटाओ, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करो और फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके वो एलसीएम निकालो। हाँ, ओके सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। देखो कैसे है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हें। If tan 4a is equal to cot 2a, cot 2a, then a is equal to dash degrees. अब यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस मिलेंगे, ओके। दिस इज एमसीक्यू टाइप, ओके। 2 6 15 45 तुक्का मारोगे या सॉल्व करोगे? सॉल्व। अभी कैसे सॉल्व करोगे? tan of theta is equal to cot of 90 minus theta, है ना। बेसिकली अपना ये क्या है, कंसेप्ट क्या है? tan theta is equal to cot of 90 minus theta। मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो इधर 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे क्या है 4a, और यहाँ पे क्या है 2a, बट दिस 2a must be 90 minus 4a। Are you getting this? 2a is nothing but 90 minus तुम्हारा 4a। समझा तुम्हें? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? वापस समझाओ। फिर से बताओ। अपना कंसेप्ट क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब 4a और 2a कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, है कि नहीं? तो इसमें से 4a का कॉम्प्लीमेंट्री 2a, मतलब 90 माइनस 4a करेंगे तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए? 2a मिलना चाहिए। तो तुम लोग क्या करोगे सॉल्व करते समय? चाहिए तो ये जैसे मैंने कंसेप्ट लिखा वैसे जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक ये स्टेप करो। जब समझ में आने लगेगा तो डायरेक्टली क्या करना है? यहाँ पे क्या है 4 है, tan ये कोरिलेशन लगाओ तुम लोग। 90 माइनस थीटा, अभी थीटा क्या है तुम्हारा 4 है, मतलब थीटा की जगह तुम क्या लिखोगे? 4a लिखोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? 2a मिलेगा। तो तुम लोग इक्वेशन क्या बनाओगे? ये कंसेप्ट है, इक्वेशन क्या बनाओगे? कहाँ से सॉल्व करोगे? 2a इज इक्वल टू 90 माइनस 4a। अभी 4a इस तरफ डालो तो 4a क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 2a प्लस 4a इज इक्वल टू 90। 6a is equal to 90. a will be equal to 90 upon 6, मतलब कितना है देखो 15 6 90। टेबल्स पता है तो तुम लोग जल्दी से करोगे। तुम्हारा a कितना है? 15 मीटर्स। समझा? मतलब बेसिक समझ में आया तुम्हें? यहाँ ये रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री के रेशियोज है। क्या करो सीधा सीधा किसी एक को दूसरे का 90 माइनस दूसरा एंगल करके डिफाइन कर लो। जैसे यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 90 माइनस 4a किया, या फिर 4a को भी 90 माइनस 2a किया तो भी सेम आएगा आंसर। अंडरस्टूड? आइदर यू टेक 4a इज इक्वल टू 90 माइनस 2a और यू टेक 2a इज इक्वल टू 90 माइनस 4a। राज कर लो। फिर नेक्स्ट तो कंसेप्ट टाइप का एक क्वेश्चन है।
क्या बोला है, cot theta is not defined form. For theta is equal to dash degrees. और यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस है 0, 30, 45 एंड 90. ये ऑप्शंस दिए. अभी नॉट डिफाइंड कोई भी कुछ भी नॉट डिफाइंड कब होता है रेशियो, जब उसका डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड होगा. लेकिन एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. अभी कॉट मतलब क्या है, कॉट मतलब क्या, नहीं, इन टर्म्स ऑफ रेशियोज हम लोग क्या बोलेंगे, सी टैन. अच्छा, और एक चीज है, हमने यहाँ पे देखा नहीं था एक दूसरे के रिलेशन में, टैन जो है ना इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, एंड सिमिलरली कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन. समझा? सो कॉट थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. अगर ये नॉट डिफाइंड आना है तो दैट मीन्स साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 0. साइन थीटा 0 किस में कब होता है, कौन से एंगल के लिए साइन थीटा 0 होता है, साइन 91 है तो साइन 0 शुड बी 0. तो किस, तो करेक्ट आंसर विल बी 0. समझा? यहाँ पे तुम लोग ये दो आंसर डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, 30 और 45, 50-50 कंप्यूटर जी 50-50. तो 50-50 में 0 और 90 बच जाएंगे. क्यों? क्योंकि 30 और 45 का एंगल्स में कभी भी नॉट डिफाइंड आता ही नहीं है. नॉट डिफाइंड कहाँ आएगा, 0 या 90 में, क्योंकि साइन या कॉस इन्हीं का 0 आ जाता है और कहीं ना कहीं इनके वजह से ही डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा दूसरे किसी से. फिर आइडेंटिटी प्रूफ का भी एक कर रहे हैं. अभी ये जो मैं बताऊंगी वो लेवल 2 वालों के लिए शायद नहीं आएगा, लेवल 1 वालों के लिए आ सकता है. तुम्हें करना पड़ेगा सर. ऑप्शन में डालोगे तो मार्क्स भी ऑप्शनल हो जाएंगे तुम्हारे. प्रूव दैट, क्या बोला है, तुम्हें लिखना है. हाँ तुम लोग भी लिखो. तुम्हारा भी कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा ना. हाँ. फिर tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा. हाँ प्रूव करें, LHS इज इक्वल टू RHS. हाँ तो तुम लोग प्रूफ कैसे करोगे, LHS लो, LHS इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर. अभी जब भी tan या कुछ भी आएगा ना, कोई भी रेशियो आएगा, यू ब्रेक देम अप इनटू sin एंड cos. हाँ tan क्या होता है, अभी अभी हमने देखा था sin अपॉन cos, है कि नहीं. तो हम लोग tan स्क्वायर के लिए क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा. और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं वैसे ही ब्रेक डाउन, क्योंकि sec क्या होता है, cos का इनवर्स होता है कि नहीं, मतलब 1 अपॉन cos होता है. लेकिन हम लोग पहले इसका होल स्क्वायर करेंगे. a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है सर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज a माइनस, दिस इज a ऑफ द फॉर्म a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, AB स्क्वायर. अरे आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी. इतना बेसिक चीज तुम लोग को नहीं आता है तो ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओगे, कुछ भी, सब पूरा ही मैथ्स भूल जाओ. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. कब से 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया हुआ है ये. सो यहाँ पे a क्या है, दिस इज योर a, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. तो ये क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स sec थीटा इंटू 1, दैट इज sec थीटा प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1. ऐसे सब कुछ ब्रैकेट में लिखो. अभी इसको ब्रेकअप करो. sec मतलब क्या, 1 अपॉन cos. सो यू कॉल से दिस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन
सेक स्क्वायर थीटा को क्या बोलोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब 2 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ये ओवरऑल, प्लस 1। अभी इसको रेशियो अगेन एलसीएम टाइप में करना है तुम्हें। सब 1 मतलब क्या 1 अपॉन 1, तो एलसीएम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबका हाईएस्ट जो है कॉस स्क्वायर में करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू कॉस स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में कॉस थीटा करना पड़ेगा, सेम यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर। सो ये बनेगा 2 कॉस थीटा अपॉन ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 को 1 अपॉन 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, you say that this is cos square theta upon cos square theta। अब ये तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। नाउ दिस इज कम, अभी ये क्या कैसे दिख रहा है sin square theta upon cos square theta होल अपॉन, ऊपर का सब कुछ एक ब्रैकेट में ले लो, 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन, मतलब ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो होल अपॉन cos स्क्वायर थीटा, है ना। अभी ये cos स्क्वायर थीटा और अपॉन cos स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल आउट हो गए, sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अगर 1 माइनस 2 टाइम्स cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, so it becomes 1 minus cos theta का whole square। Are you getting this? वापस ऐसे कन्वर्शन भी करने को आना चाहिए, ऐसे एक्सपेंशन हो गया, ऐसे कोलैप्स करने को आना चाहिए, कंसाइज करने को। सो अभी मैं ना ये कहाँ दिखाती हूँ मैं, आई विल शो यू ओवर हियर, ओके। सो ऊपर क्या है sin स्क्वायर थीटा, बट व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा, अपना एक आइडेंटिटी है ना, व्हाट इज दैट आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा उस तरफ डालेंगे तो sin स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनेगा। सात तुझं लक्ष आले, तू सांगितलंस म्हणून मी ट्रिग्नोमेट्री परत शिकवायला घेतलं। हां 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख रही हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों cos के टर्म्स नहीं आने चाहिए, आने चाहिए अपॉन 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ना एक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या है, इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस b इंटू a माइनस b, है कि नहीं। सो यहाँ पे 1 इज व्हाट, 1 इज नथिंग बट 1 स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना। So can you write this as 1 plus cos theta into 1 minus cos theta whole upon, अभी किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ होता है। So 1 minus cos theta into 1 minus cos theta, और इसमें से एक 1 minus cos theta कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta which is equal to RHS। Hence proved। समझा तुम्हें? हाँ, बाद में वीडियो देखना वापस से समझने के लिए। टीचर मैं नहीं समझा। समझा ना? नहीं समझा तो रहने दो, अभी कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस चाहिए तुम लोगों को, ऐसे ही नहीं आएगा ये, थोड़ा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। सो होमवर्क के लिए होमवर्क साठी क्वेश्चन आहे, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये लेवल 2 वालों में ये नहीं लिखा तो चलेगा अभी के लिए, हाँ लेवल 1 वालों के लिए कंपलसरी है लिखना। If 4 sin T is equal to 3 cos T, then find sec T, cot T
साइन पी। इसमें हिंट एक है, ये लिखो। तो क्या पैकअप करून जाएगा गोकुळा का? अभी यहाँ पे देखोगे सब लोग, हिंट क्या आएगा, क्या दिया है? 4 साइन, हिंट मैं दे दी तुम्हें कैसे करना है आगे। 4 साइन पी इज इक्वल टू 3 कॉस पी। अभी क्या करो, नंबर्स एक तरफ और रेशियोज दूसरी तरफ डालो। 3 cos p equals to 4. अरे शनिया साइन पी या बाजूला घ्यायचं, 3 या बाजूला घे, 4 अपॉन 3 होणार ते, कारण हे मल्टिप्लिकेशन आहे ना, रिलेशन, इथे डिव्हिजन होणार, इज इक्वल टू कॉस पी अपॉन साइन पी। भी कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। सो बेसिकली योर रेशियो इज देयरफॉर कॉट पी इज इक्वल टू 4/3, ये रेशियो है। यहाँ से तुम लोग 3 टाइप का सॉल्व करना शुरू करो। अंडरस्टूड? हाँ